यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ और आज हम बताएंगे इल्म जफ़र के हिसाब से कि जिनका नाम एस या सीन या शीन से आता है उनके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। इल्म जफ़र की रोशनी में अगर हम देखते हैं जिनका नाम जो है सीन से आता है या शीन से आता है उनके लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा ठहराव वाला होगा। यानी कोशिश इसमें यह करें कि लेन देन ना करें, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेन देन के मामले में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई बहुत लॉन्ग सफ़र करना है तो कोशिश करें कि ये हफ़्ता गुजर जाए तो इसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सफ़र आपके लिए बेहतर होगा और खुशगवार होगा। इसके अलावा अगर शादी का कोई बंधन या कोई बात तय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये हफ़्ता जो है थोड़ा सा जनी ठहराव का शिकार है। इसके बाद जनी ये हफ़्ता गुजर जाए, इसके बाद के जो हालात हैं वो अल्लाह के फजल से आपके हक़ में बहुत बेहतर होंगे और ये सिलसिला आपका चलता रहेगा आने वाले हफ्ते तक जनी कुछ मामलात में रुकावट होगी कुछ इस तरह। और एक कोशिश करें कि छोटी छोटी सी बातों के बिगड़ना जो है ना ये आप छोड़ दें, ये भी आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। और कोई भी फ़ैसला अगर आपको करना है तो आने वाला जो हफ़्ता है उसमें आप कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से उसमें आपको 100% कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनका नाम यानी एस से आता है या सीन शीन से आता है, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका दे दे, वो आपके हक़ में बेहतर होगा। किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन हेल्प ये है कि किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी भूखे का पेट भर देना। और ऐसे आपको बेशुमार लोग अपने इलाके में मोहल्ले में आपको जगह जगह मिलेंगे तो जो बेचारे रोटी के लिए तरस रहे होते हैं। कुछ तो जिन्हें पेशेवर गदागर हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कर रहा हूँ जो मजबूर हैं। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप अपने मोहल्ले में देखें कोई ऐसा घर है जिसकी आप मदद कर सकते हैं जिस भी तरह से, तो कोशिश करें उनकी मदद करें। ये आपके हक़ में अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होगा। और प्यारे दोस्तों, एक चीज़ नशीं कर लें कि हम हर हफ्ते एक हरूफ के बारे में बताते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे। जैसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ए पर बात की, इस बार जुनी एस पर बात कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले वक्त में दीगर हरूफ जो हैं उन पर भी बात करेंगे। और इसमें अगर बच्चे का नाम अगर आपको रखना है इस हफ्ते में, अगर आपके यहाँ औलाद हो जाती है कुछ ऐसा है, उसका अगर नाम आप रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसका नाम जो है आप ए से रख सकते हैं। यानी लफ्ज़ ए यानी अलिफ मादा, इससे आप उसका नाम रख सकते हैं। इसी तरह बच्ची का जो नाम है वो कोशिश करें एन जो है उससे अगर रख लें तो वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोशिश करें आप जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह ताला के नामों का वजीफ़ा किया करें, सूरतें पढ़ा करें। अल्लाह के हुक्म से आप पर बड़ी रहमत होगी और ये हफ़्ता आपके लिए खुशगवार और बेहतर भी होगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आने वाला जो हफ़्ता आपके लिए बेहतर हो रहा है तो उसमें जिन्हीं वज़ाइफ वगैरह जो ना इसकी पाबंदी करें और इसके साथ साथ नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी करें। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।